प्रचार करूं तो वो सुसमाचार ये है कि आपके लिए स्वर्ग का द्वार खुला हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। और स्वर्ग का दरवाजा खुला हुआ है, इसका मतलब क्या है जानते हैं आप लोग? स्वर्ग का दरवाजा खुला हुआ है, इसका मतलब ये है कि सारे स्वर्गीय आशीषें आज लोगों को मिल सकता है, उपलब्ध है, अवेलेबल। द हेवनली ब्लेसिंग्स आर अवेलेबल फॉर मैनकाइंड टुडे। मिल सकता है अगर मांगोगे तो मुसीबत ये है कि भैया ये जो स्वर्गीय आशीष बोले ना, ये क्या होता है? हालेलुया। स्वर्गीय आशीष क्या होता है? अगर आप लोग फिर से झट से बोलेगे तुरंत, ये ना गाड़ी बंगला सोना चांदी, अगर बोलोगे तो भूले, गलत है वो। क्योंकि स्वर्गीय आशीष अगर आप समझते हो कि गाड़ी बंगला सोना चांदी ही स्वर्गीय आशीष है, तो फिल्म एक्टरों के पास तो ये सब कुछ है, हमसे ज्यादा भी है। राजनीतिक नेताओं के पास है ये सब कुछ, गाड़ी बंगला सोना चांदी। बोलो क्या बात है? माफिया डॉन लोगों के पास है, राउडी गुंडा लोगों के पास है जी, चोर डकैतों के पास है। जितना कितना चाहिए बोलो। तो बात ये रही कि स्वर्गीय आशीष को हम लोग अगर ये सांसारिक सोना चांदी धन दौलत हीरे जेवरात गाड़ी बंगला को ही स्वर्गीय आशीष समझे, तो ये सारे लोगों ने तो हमसे ज्यादा पाया हुआ है, और वो भी मसीह को बिना पाए हुए पाया है। तो हम लोग मसीह को पाकर टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? अगर यही चाहिए था तो मसीह की जरूरत नहीं थी। ये बात हम भी जानते हैं। आज भी हमें लोग पूछते हैं कि 33 करोड़ शक्तियों को छोड़कर तुमने यीशु के पास क्यों भागे तुम लोग? और हम पे ये अभियोग लगाया जाता है, क्या बोलते हैं अभियोग को? एक्यूजेशन। हमें ये दोष लगाया जाता है कि ये लोग पैसा देकर परिवर्तन करते हैं। किसी ने कहा ये लोग बेचारा एक पास्टर जी क्या किए, फादर क्या किए, गांव को जाकर 5-5 किलो चावल दे दिए किसी गरीब को। तो ये लोगों ने फोटो खींच के फेसबुक में डाल दिया, बोला 5-5 केजी देकर चावल देकर परिवर्तन कर, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। तो मैंने नीचे लिखा, अरे भैया 5 केजी चावल के लिए बिक जाओगे क्या तुम लोग? वही तो है ना, खुद के विश्वास को इतना कमजोर करके अपना आप लोगों ने 5 किलो चावल दोगे तो आप अपना धर्म को बेच दोगे क्या तुम लोग? इतना सस्ता है क्या? ओके, ट्राई कीजिए मसीही लोगों के साथ 5-5 केजी चावल नहीं, 5-5 किलो सोना देकर देखिए, मसीह को छोड़ देंगे क्या? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मतलब छोड़ने वाले भी हैं, उनको बाद में समझाएंगे, उसके बाद रहने दीजिए। छोड़ने वाले भी हैं। 5 केजी चावल सोना देने से छोड़ देंगे क्या प्रभु को? नहीं। अरे भैया 33 करोड़ शक्तियों को हमने इसलिए छोड़ा क्योंकि 33 करोड़ शक्तियों ने जो हमें नहीं दिया वो प्रभु ने अकेले दिया हमें। हालेलुया हालेलुया। अकेला प्रभु अकेले ने दिया, हमारे लिए किया है, जो ये सारे लोग मिलके कर नहीं पाए। समझने की कोशिश कीजिए। धन दौलत हीरे जेवरातों की बात नहीं कर रहा मैं। स्वर्गीय आशीष का मतलब संसारिक अमीर बनना नहीं है। स्वर्गीय आशीष का मतलब यह है कि आप करोड़ों रुपया देने से भी संसार में वो नहीं मिलेगा, वो स्वर्ग से ही मिलना है। वो पहली बात यह है कि परमेश्वर जैसा प्यार इस संसार में आप नहीं पाएंगे। हालेलुया। कोई प्यार कर पाएगा कि क्या परमेश्वर की तरह हमें? बाइबल कहता है कि धर्मी मनुष्य के लिए बहुत कम लोग अपना जान दे सकते हैं, कम लोग, अगर कोई धर्मी हो तो। लेकिन किसी शराबी के लिए, किसी एड्स पेशेंट के लिए कोई अपना जान क्यों देगा जी? बोलिए, देगा क्या? कोई शराब पी के मर रहा है तो डॉक्टर बोर्ड लगाएगा बाहर कि किसी का कलेजा चाहिए भैया, इसका कलेजा खराब हो गया, लिवर, तो कोई आएगा क्या? सर मैं इसके लिए ना अपना कलेजा देता है। शराबी के लिए वो डॉक्टर भी पूरा चौंकाना पड़ जाए, वो बहुत आश्चर्य है, तू इसके लिए मरेगा? कोई नहीं मरता। अच्छे लोगों के लिए कोई अपना जान नहीं देता। यहाँ परमेश्वर ने हम पापियों के लिए जान दे दी। वो है परमेश्वर का प्यार।
प्रेज़ द लॉर्ड। समझने की कोशिश कीजिए, हमें सुधारने के लिए, हमें बदलने के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए जान दे दी। इसी में अपना प्यार को उसने प्रकाश किया। परमेश्वर जैसा प्यार इस संसार में करोड़ रुपया देने से भी नहीं मिलेगा ब्रदर। परमेश्वर, ये तो पहली बात है। और परमेश्वर जिस तरह माफ कर सकता है वैसा कौन माफ करेगा बोलिए तो संसार में। बाइबल कहता है अब अगर आप लोग अपने पाप को स्वीकार करो तो परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो माफ कर देगा। ठीक है, हम जब परिवर्तन होते हैं, बदलते हैं, तो हम लोग गवाही देते हैं, मैं ना बहुत बड़ा बड़ा पाप करता था, आज प्रभु ने मुझे माफ कर दिया। अच्छी बात है। तो कोई बीच में बैठा बोला क्या क्या पाप किया, जरा बोलो, तो बोलेगा, तो बोल देंगे क्या? नहीं बोल पाएंगे। मैं वो ना क्या ना पड़ोसी घर का साइकिल मैंने ही चुराया था, तो वो आगे 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 मारेगा हमको, तूने चुराया, मैं कब से ढूंढ रहा हूँ तुझे। माफी की मिलने वाली गारंटी नहीं है। कभी कभी हम अपने पाप को स्वीकार कर दें तो घर के माँ बेटे भी चप्पल से मार देंगी, पता है आपको। हम स्वीकार नहीं कर पाएंगे क्योंकि सब लोग माफ करेंगे, इसकी गारंटी कोई नहीं दे पाएगा। चलो देखिए, कोर्ट में खड़े हो गए, बोल दिए, स्वीकार कीजिए, हाँ सर मैंने ही मर्डर किया था, तो माफ कर, सारी बोलो। कौन सा जज है जो हमें माफ कर देगा? लेकिन बाइबल कहता है, प्रभु कहता है, मैं विश्वास योग्य हूं, मुझ पर विश्वास कर सकते हो, मैं माफ कर दूंगा। हालेलुया। तो उस माफी से लाभ क्या है, क्या फायदा? क्योंकि हमें संसार में रहना है। अगर ये लोग माफ करेंगे तो जीने देंगे ना, तो प्रभु कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लोग माफ करें ना करें, वो लोग अभी मार दें या कल सुबह तुम लोग मरो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब संसार छोड़ोगे तो मैं आपको ग्रहण करूंगा स्वर्ग में। हालेलुया। कभी ना कभी तो छोड़ना है कि नहीं संसार को। माफी पाने से ही प्रभु के संसार में हम प्रवेश कर सकेंगे। यह है स्वर्गीय आशीष। स्वर्गीय जो शांति है वो भी स्वर्गीय आशीष है। प्रभु ने कहा मैं अपनी शांति तुझे देकर जाता हूं। किसकी शांति? आपको पता है कि प्रभु ने ये कब बोला? प्रभु ने अपने आखिरी रात को बोला था ये बात। यूहन्ना 14:27 में पढ़ने की बात जरूरत नहीं है। प्रभु ने अपनी आखिरी रात में बोला। जो आपको अब टेंशन नहीं लेने का, भैया मेरे दिल में बहुत शांति है, आपको थोड़ा दे दूंगा। अरे आखिरी रात में कौन शांति से रहेगा भैया बोलिए तो? कल सुबह मरने वाला है, अगर डॉक्टर बोल दिए तो कौन शांति से रहेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। मरने की बात छोड़ो, प्रभु जानते थे कि उनमें से एक व्यक्ति, एक इंसान आधे घंटे के बाद जाके उनको बेच पैसों के लिए, जानते हुए भी प्रभु ने कहा अपनी शांति देता है तुझे। प्रभु ये भी जानते थे कि आधे घंटे के बाद पुलिस आएगी, उनके घसीटते हुए ले जाएगी, फिर भी प्रभु ने कहा अपनी शांति देता हूं। प्रभु ये भी जानते थे कि पुलिस लेकर उनको अन्याय तरीके से कोड़े मार 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 के उनको सताएंगे, फिर भी प्रभु ने कहा मेरी शांति देता हूं तुझे। प्रभु ये भी जानते थे कि सुबह होने से पहले उनको क्रूस पे चढ़ा दिया जाएगा, बहुत ही दर्दनाक मौत सहनी पड़ेगी। प्रभु ये सब आंखों के सामने प्रभु ने देख लिया पिक्चर, उनका भविष्य। फिर भी प्रभु ने कहा माय पीस आई गिव अनटू यू। शांति का मतलब पैसा होना नहीं है ब्रदर। शांति का मतलब अच्छी तबीयत में सेहतमंद होना नहीं है ब्रदर। शांति का मतलब अमीर होना नहीं है ब्रदर। शांति का मतलब ये कि हमारे चारों ओर जो हालत है बिगड़ जाए भी तो हमारे दिल में स्वर्गीय शांति होती है प्रभु के वजह से। वो शांति जो महसूस करता है वही बता सकता है इसका मतलब क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम लोग नहीं बता सकते। हालेलुया। जोर से हालेलुया। हालेलुया। मैंने एक बार सुना था, जब उनका नाम मैं भूल गया, जब इंदिरा गांधी जी को मारा गया था तो उनमें से एक भाई थे जो जेल में थे, वो बेकसूर थे, लेकिन सरकार ने फांसी की सजा सुनाई दी थी। तो उनको आखिरी ख्वाहिश पूछा गया क्या ख्वाहिश है आपकी? तो बहुत बार बोले भाई मैं बेकसूर हूं, मैंने कुछ नहीं किया, कोई नहीं सुना। तो आखिरी ख्वाहिश में उन्होंने कहा मुझे एक बाइबल चाहिए। तो लोगों ने पूछा क्यों? बाइबल तो दिया जाएगा, क्यों?
उन्होंने कहा मैं भी मरने वाला हूं सुबह, लेकिन मुझे यीशु की याद आ गई क्योंकि वो भी निर्दोष थे, उनको मार दिए। तो बाइबल वो पढ़े रात में और सुबह चिट्ठी आया कि वो आदमी बेकसूर है, उसको रिहा कर दिया जाए। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल के वजह से कई लोग निर्दोष होकर बाहर निकले हैं भैया। प्रेज़ द लॉर्ड। इतिहास में ये भी लिखा है कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने भी एक वचन पढ़ा था लंदन में कि अपनी तरह अपने भाइयों को प्यार कर, और उन्हें कहा हम भारतीय आपके भाई हैं, भैया क्यों सताते हुए हमें, छोड़ दो ना बोलने से। वो लोग सब अचंभित हो गए और तब उन्होंने लेटर लिखा हम छोड़ देंगे भारत को। प्रेज़ द लॉर्ड, जोर से हालेलुया। वचन बाइबल कहता है सत्य जब जानोगे सत्य तुमको मुक्त करेगा। हालेलुया। ये है शांति कि हालत जितनी भी बिगड़ जाए भरोसा है परमेश्वर पर कि प्रभु हमें बचाएगा। अरे नहीं बचाए हमें तो क्या फर्क पड़ता है, आज मरो या 10 साल बाद मरो, हम परमेश्वर की गोद में ही जाएंगे भैया। कोई दूसरा एड्रेस नहीं है हमारा। आराम से मरे या गला काट कर मरे या गले को हमारे खोपड़ी को लेकर फुटबॉल पर लात मारो, वो खोपड़ी सीधा उड़कर यीशु के गोद में जाके गिरेगी। या तो हमें भूकंप में मरे या सुनामी में घसीटते हुए चले जाए, हमारी मौत की चिंता हमें नहीं है क्योंकि हम यीशु के पास जाने वाले हैं। तो ये है लाइफ, क्रिश्चियन लाइफ, मसीही जिंदगी। हालेलुया। ये मसीही जिंदगी नहीं है कि मेरा 4 एसी रूम है। अरे भैया शैतान के पास भी वो है, शैतानी लोगों के पास भी वो है। ऐसा कुछ बोलो जो उनके पास नहीं है और आपके पास है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का प्यार स्वर्गीय आशीष है, परमेश्वर की शांति आशीष है, परमेश्वर की स्वर्गीय आशीष है, और उद्धार परमेश्वर की आशीष है, और आनंद स्वर्गीय आनंद वो कुछ अलग तरीके का है। वो एक एक जो बात मैंने बोली वो एक्चुअली एक एक सब्जेक्ट है, और जो एक एक सब्जेक्ट है एक एक घंटा प्रचार करने वाला है, लेकिन मैं शॉर्ट में बोल के आगे जा रहा हूँ। ये सारी स्वर्गीय आशीषें मिलती हैं, इसलिए प्रभु ने दरवाजा खोल के रखा है, बोला मांगो तो दिया जाएगा। हालेलुया। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने संसार के सारे लोगों के लिए सूली पर अपनी जान दी। उनका खून सारे लोगों को बचा सकता है, उद्धार कर सकता है। उनकी जो चोटें हैं, वो जो जख्मे हैं, सारे लोगों को चंगा कर सकता है। उनका जो नाम है सारे धरती के लोग उससे आशीष पा सकते हैं। लेकिन मुसीबत यह है कि सब लोग तो नहीं पा रहे ना। ऐसा क्यों? स्वर्ग सभी के लिए खुला हुआ है लेकिन सब नहीं जाते, ऐसा क्यों? सपोज प्रशासन ने, सरकार ने कई तरह की योजनाएं दी है। चावल दिया है, चीनी देंगे, चावल देंगे, घर देंगे, जमीन देंगे। तो कौन पाएगा? जो अप्लाई करेगा वो पाएगा। अप्लाई के क्या बोलते हैं? दरखास्त। जो दरखास्त करेगा वो पाएगा। वेरी सिंपल। परमेश्वर दरवाजा खोल के बैठे हैं, जिनको चाहिए वो मेरे पास आ। रास्ते में जाते हो लोगों को चोटी पकड़ के तो घसीट के ला के तो देंगे नहीं ना। इसलिए कहा है मांगो तो दिया जाएगा, मांगने से ही दिया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया।